हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अर्पित इंग्लिश क्लासेस के एक और नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको द सिल्वर बॉक्स को डिटेल में समझाएंगे, जिसे जॉन गाल्सवर्दी साहब ने राइट किया है। आप वीडियो में एंड तक बने रहें। हमने इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड सभी पॉइंटों पर बात की है और PYQ को क्वेश्चंस को भी मेंशन किया है, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे। आइए साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। द सिल्वर बॉक्स 3 एक्ट कॉमेडी है, जो यानी पहले क्या होती है, यानी 2 एक्ट ईस्टर ट्यूसडे को यानी कार्रवाई की जाती है, और जो तीसरा एक्ट है उसका ईस्टर यानी वेडनेसडे को वीक में यानी कार्रवाई की जाती है। अगर आसान शब्दों में कहें तो पहले 2 जो अंक हैं वो ईस्टर मंगलवार को घटित होते हैं और तीसरे अंक की कार्रवाई ईस्टर बुधवार सप्ताह को होती है। और यह जो अंग्रेजी लेखक गाल्सवर्दी साहब का पहला नाटक है, और यह उनका पहला नाटक न्याय की असमानता से संबंधित है, यानी इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस से क्या रिलेट करता है। इसे मूल रूप से 1906 में लंदन में बनाया गया था। इसने बहुत ध्यान आकर्षित किया। न्यूयॉर्क में इसे पहली बार 1907 में दिखाया गया था। नाटक में सिगरेट के डिब्बे, चांदी के डिब्बे के गायब होने से एक राजनेता के बेटे यानी द सन ऑफ क्या प्रोस्पेरियस पॉलिटिशियन के बेटे के व्यवहार की तुलना एक अनएम्प्लॉयड मैन से होती है, तथा विभिन्न सामाजिक वर्गों के दृष्टिकोण को उजागर होते हैं। एंड डिफरेंट सोशल क्लासेस को उजागर किया जाता है। इस प्ले में एक अमीर अच्छे परिवार के युवक द्वारा एक वेश्या के पर्स की चोरी को चांदी के बॉक्स में बंद करके एक गरीब शैतान द्वारा उस अमीर आदमी के पिता के घर से चांदी के सीक्रेट केस को चोरी के साथ रखा गया है, जिसके परिणाम बहुत अलग हैं। ये दूसरे शब्दों में हमने आपको इसकी थोड़ी सी प्ले की नॉलेज दी। अब आगे हम इसकी हिस्ट्री को समझते हैं, यानी इसका बैकग्राउंड क्या रहा है। साथियों, एक कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जो हमने अभी इंट्रोडक्शन बताया उससे ही सारे आपको क्वेश्चन ये मिल जाएंगे। इनका जवाब देखिएगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, कहना है विच गॉड्स वर दिस फर्स्ट प्ले, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आई सिल्वर बॉक्स। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कहना द फर्स्ट प्ले ऑफ जॉन गाल्सवर्दी वाज, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर बॉक्स। नेक्स्ट, फिल इन द गैप, गाल्सवर्दीज फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विद, तो कहें इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस, तो हमने बताया न्याय की असमानता से संबंधित था। तो ये क्वेश्चनों का जवाब आपको मिल गया होगा। अब हम नोवेल की हिस्ट्री को समझेंगे। गाल्सवर्दी सेड दैट हिज एम वाज टू क्रिएट सच एन illusion of actual life passing on the stage as to compel the spectator to pass through the experience of his own, to think and talk and move with the people he sees thinking and talking and moving in front of him। आइए अब हिंदी प्रेमी इस बात को समझिए क्या लिखा हुआ है। कहें गाल्सवर्दी ने कहा कि उनका उद्देश्य मंच पर वास्तविक जीवन के गुजरने का एक भ्रम पैदा करना था, जिससे दर्शक को अपने स्वयं के अनुभव से गुजरने, अपने सामने सोच रहे, बात का कर रहे या चल रहे हुए लोगों के साथ सोचने, बात करने और चलने के लिए मजबूर होना पड़े। यह इसका ठीक है, इनकी एम था गाल्सवर्दी साहब का। यह जो सिल्वर बॉक्स का पहली बार जो निर्माण 25 सितंबर 1906 को लंदन के रॉयल कोर्ट थिएटर में किया गया था। ये इमेज आप देख पा रहे हैं, ये रॉयल कोर्ट थिएटर की है।
यह नाटक 1904 से 1907 तक एक इस थिएटर में कई नए नाटकों में से एक था, जिसके निर्देशक जो हैं आनी जेई वेरेंडेन, यानी अगर क्या इनका फुल नेम क्या है, जॉन यानी यूजिन क्या है वेरेंडेन, इनका फुल नेम था। अब नेक्स्ट आप समझिएगा, नेक्स्ट इसमें रहे हैं यानी हार्ले गार्नविले वारकर, ये इसके सेकंड ठीक है डायरेक्टर रहे हैं। अब इसको निर्देश करने वाले कौन थे, यानी जॉन यूजिन क्या वेरेंडेन, और सेकंड जो हैं हार्ले गार्नविले वारकर ने इसको निर्देशित किया था, यानी इस थिएटर को, यानी जिसमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो थे, यानी उनने यानी जैसे उल्लेखनीय नाटककार शामिल थे, नोटेबल ड्रामाटिस्ट शामिल थे। हालांकि सिल्वर बॉक्स ने ज़्यादा दर्शक नहीं जो बटोरे, लेकिन इस पर बहुत चर्चा हुई। थिएटर था, इसमें जो यानी करेक्टर की जो भूमिका रही है, उसमें एक फेमस जो करेक्टर है, ये आप यानी फोटो देख पा रहे हैं, यह फोटो देखिएगा, यह फोटो के यानी जो है आयरन रुक की है, यानी 1913 में आयरन रुक उन्होंने मूल प्रोडक्शन में यानी मिसेज जोन्स की भूमिका निभाई थी। तो उस समय की ये क्या पिक है। 25 सितंबर 1906 को रॉयल कोर्ट थिएटर में मूल कलाकारों के प्रमुख सदस्य जो हैं इनको आप देखिएगा, यानी इसमें जॉन वार्थविक सांसद जेम्स हर्न थे, और नेक्स्ट जो श्रीमती जो वार्थविक की भूमिका निभाने वाले जो थे यानी फ्रांसिस आइवर थे। नेक्स्ट जो थे जैक वार्थविक की भूमिका निभाने वाले ए मैथ्यूज थे, और नेक्स्ट श्रीमती जोन्स की भूमिका निभाने वाले यानी आयरन रुक थे। नेक्स्ट जोन्स की भूमिका निभाने वाले नार्मन क्या मैकी नेल थे। नेक्स्ट जो थे यानी एक अज्ञात महिला यानी क्या सिडनी फेयर क्या वर्डर थी। यह यानी जो रॉयल थिएटर था उसमें यानी जो लेखक द्वारा जो लिखा गया जो नोवेल था, इसको जब यानी प्ले किया गया था यानी थिएटर में यानी दिखाया गया था, तब यह कुछ ठीक है हमने आपको नाम बताए, यानी इनने वहाँ पर रोल किया यानी कैरेक्टर की भूमिका निभाई, यानी जो कि उपन्यास में दिए गए थे। इसे पहली बार यानी न्यूयॉर्क में 18 मार्च 1907 को एम्पायर थिएटर में दिखाया गया था, और इसका जो निर्माण यानी चार्ल्स फोरमैन ने किया था। इसमें यानी जो था यानी ब्रूस मैक्रे ने, ये ब्रूस मैक्रे हैं, इन्होंने जोन्स की भूमिका को निभाया था, और एथेल बैरीमोर ने, ये एथेल बैरीमोर है, ने यानी मिसेज ठीक है जोन्स की भूमिका को निभाया था, और आलोचकों ने एथेन बैरीमोर के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन दर्शकों ने उन्हें अधिक ग्लैमरस भूमिकाओं में से देखना पसंद किया। केवल 20 परफॉर्मेंस ही हुई थी इस थिएटर के अंतर्गत। अब साथियों हम आगे की बात को समझते हैं। साथियों एक क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री से आया है, जो हमने अभी आपको प्ले की हिस्ट्री बताई थी। कहें ग्रैनविल ठीक है वारकर was responsible for the introduce to the English stage of Garsbadis following plays accept one identify one old ought। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा द सिल्वर बॉक्स हो जाएगा, यानी ग्रीन विले जो बारकर गार्सबर्दी के नाटक द सिल्वर बॉक्स के अंग्रेजी मंचन पर प्रस्तुतिकरण के लिए जिम्मेदार नहीं थे। यह इसका आंसर था। आइए साथियों अब हम यानी इस प्ले के आपको करेक्टर से रूबरू कराते हैं। यहाँ जो दिया गया है करेक्टर,
यानी फर्स्ट जो करेक्टर है वो जॉन क्या है वार्थविक, जॉन वार्थविक क्या है यानी एमपी क्या है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यानी सांसद है। और आ वेल्थी ठीक है क्या लिबरल एक धनी उदारवादी क्या श्रीमती। नेक्स्ट है मिस्टर्स वार्थविक यानी श्रीमती वार्थविक जो क्या है इनकी वाइफ है यानी उसकी क्या है पत्नी है किसकी यानी जॉन वार्थविक की। जैक वार्थविक देयर सन यानी क्या है उनका बेटा है किसका जॉन वार्थविक का। नेक्स्ट जो दिया गया है यानी क्या है यानी रोपर, रोपर क्या है दे आर द सॉलिसिटर यानी क्या है उनके वकील हैं। नेक्स्ट मिस्टर जोन्स, मिस्टर यानी जो श्रीमती जो जोन्स हैं क्या है दे आर द चेयर वार्डन क्या है उनकी नौकरानी है। मार्लो जो है मार्लो नाम का जो करेक्टर है देयर क्या है मैन सर्वेंट है यानी उनका क्या है नौकर है। क्या अगला है व्हीलर, व्हीलर जो है देयर क्या मेड सर्वेंट यानी उनकी नौकरानी है। नेक्स्ट जो दिया है जोन्स, जो जोन्स दिया है नाम का करेक्टर, अब इसको देखिएगा जोन्स दो है द स्ट्रेंजर ठीक है विद इन देयर गेट्स यानी उनके द्वार के भीतर अजनबी है। श्रीमती सेडन जो श्रीमती ठीक है सेडान है। ठीक है लैंड लेडी एक मकान मालकिन है। अगला है स्नो, स्नो जो है डिटेक्टिव एक जासूस है। पुलिस क्या मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट यानी एक पुलिस मजिस्ट्रेट है। और नेक्स्ट जो है क्या है एन अननोन लेडी एक अज्ञात जो महिला है, अज्ञात जो महिला है यानी फ्रॉम बियॉन्ड यानी फ्रॉम बियॉन्ड परे से क्या दो यानी टू लिटिल टीगर गर्ल्स दो छोटी लड़कियों से। अगला जो नेक्स्ट जो करेक्टर दिया है और क्या अगला जो करेक्टर जो दिया गया हमारे पास क्या है लिवेंस, लिवेंस जो है देयर फादर उनके पिता हैं। और नेक्स्ट जो दिया गया है हमारे पास द रिलीविंग, रिलाइविंग, रिलाइविंग का मतलब यानी क्या है रिलाइविंग ऑफिसर है ये, उसका नेम नहीं है यहाँ मेंशन। नेक्स्ट जो दिया है क्या है मजिस्ट्रेट यानी क्या क्लर्क यानी एक मजिस्ट्रेट क्लर्क है। एन उसेर एक क्या है उसेर है यानी एक प्रवेश करता है। पुलिसमैन एक पुलिसमैन है। क्लर्क्स हैं और क्या है अन्य, और अन्य भी हैं कुछ एक दो। ये कैरेक्टर्स थे साथियों इस प्ले के। आइए अब हम आगे की बात को समझते हैं साथियों। इसकी समरी या सिनॉप्सिस को अब हम डिटेल में समझेंगे। यह आप देख पा रहे हैं यह 3 एक्ट प्ले है। इसमें फर्स्ट जो एक्ट है इसमें यहाँ पर जो दिए गए हैं 3 सीन्स दिए गए हैं फर्स्ट में, और सेकंड एक्ट में 2 सीन्स दिए गए हैं, और थर्ड एक्ट में कोई भी सीन नहीं है। आइए अब समरी को स्टार्ट करते हैं। यानी पहले अधिनियम यानी पहले एक्ट के यानी 3 सीन थे उनके लिबरल संसद सदस्य जॉन वार्थविक के लंदन स्थित भोजन कक्ष में घटित होती है। ये भोजन कक्ष है। जैक वार्थविक जो है जैक वार्थविक परिवार का बेटा रात के नशे में घर आता है। उसके घर में एक महिला का रेडिकुल्स हेडबैंग है। जी साथियों एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में ठीक है पहले चल रहा है। और जोन्स जिसकी पत्नी जोन्स जो है जिसकी पत्नी यानी मिस्टर जोन्स के लिए यानी वार्थविक के लिए क्या है एक नौकरानी है जो उसे दरवाज़ा खोलने में मदद करती है। यानी वो नशे में दरवाज़ा नहीं खोल पाता है जैक। अब और जैक उसे एक ड्रिंक देता है। ये ड्रिंक है साथियों, ये ड्रिंक यानी जोन्स उसे देता है। और क्या यानी जैक सोफे पर सो जाता है। जो जैक है वो जाके यानी अपने सोफे पर सो जाता है। जोन्स रेडिकुल से जो जेन्स है जो जोन्स नाम का है
वो क्या है, रिडिकुल से क्या लेता है, ये रिडिकुल्स है, यानी इससे क्या लेता है, यानी पर्स और सिल्वर, यानी रिडिकुल से गिरा हुआ जो पर्स होता है, पर्स है, और क्या है, एक सिल्वर बॉक्स और एक सीक्रेट बॉक्स यानी लेता है और चला जाता है ये जोन्स। अब साथियों एक्ट फर्स्ट का सीन सेकंड स्टार्ट होता है। अगली सुबह जैक अभी भी सोफे पर क्या है, सोया हुआ है, ये सोफे पर सो रहा है। श्रीमती जोन्स कमरे की सफाई कर रही हैं, तो वह भील नौकरानी, यानी जो भील है, देखिएगा ये भील है, ये नौकरानी है, और वाल्टर मार्लो से अपने पति के बारे में बात करती है। वह काम से बाहर है, और जब वह नशे में होता है, नशे में कौन है, जैक नशे में होता है, तो हिंसक हो जाता है। और मार्लो ने देखा, यानी ये मार्लो है, इसने देखा कि यानी सिगरेट का डिब्बा गायब है। जॉन बार्थविक और उनकी पत्नी कौन है, यानी जॉन मिस्टर बार्थविक नाश्ता करते हुए राजनीतिक के बारे में बात करते हैं। वह अखबार में यह पढ़कर चिंतित हो जाती हैं कि लेबर पार्टी के एक उम्मीदवार ने उपचुनाव जीत लिया है, लेकिन उनका कहना है कि सभी दलों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। एक अनजान महिला कॉल करती है। ये अनजान महिला, इसका कोई नाम नहीं है साथियों, ये आप देख पा रहे हैं, कारण यह वही युवती है जिससे जैक कल शाम मिला था। जो जैक हैं वो जिससे क्या कल शाम मिले थे, वह अपना पर्स वापस पाने के लिए बेचैन है। और आगे देखिएगा, ताकि किराया चुका सके। जैक को पता चलता है कि पर्स में कोई पैसे नहीं है, और वह, ये जैक है, जैक को पता लग गया कोई इसमें पैसा नहीं है, कि पर्स में कोई पैसा नहीं है, और वह पर्स होने से इनकार करता है, यानी उसके पास कोई पर्स वर्स नहीं है। वास्तविक अनिच्छा से उस महिला को कुछ पैसे देता है, जो जैक वास्तविक अनिच्छा से कुछ उसे पैसे देता है, और उसको जाने के बाद जैक से सख्ती से बात करता है, यानी जॉन वास्तविक, यानी उसे कुछ रुपए देके उस महिला कहता है जाओ तुम, और जैक से फिर सख्ती से बात करता है, क्योंकि वो उसका पिता है। क्या है, मार्लो वास्तविक को सूचित करता है, जो मार्लो हैं वो वास्तविक को सूचित करते हैं। संदेह है कि श्रीमती जो जोन्स हैं ने इसे चुराया है, किसी पर्स को चुराया है। वास्तविक श्रीमती जोन्स का साक्षात्कार करता है, और उनकी परेशान घरेलू स्थिति के बारे में जानता है। वह गायब सिगरेट के डिब्बे के बारे में भी कुछ नहीं जानता, सिगरेट का जो डिब्बा है उसके बारे में कुछ नहीं जानता। अब एक्ट दूसरा स्टार्ट होता है, जिसका सीन जो है वो फर्स्ट होगा। अब जो एक्ट सेकंड में सीन जो फर्स्ट है, जोन्स के आवास में जोन्स अपनी पत्नी से शिकायत करता है कि जब वह काम खोजने की कोशिश करता है तो उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। वह कहती है कि उन्हें आज किराया देना है। जब मकान मालकिन किराया लेने आती है तो जोन्स बेचारा जो जोन्स है अप्रत्याशित रूप से अपनी पत्नी यानी क्या मिस्टर जोन्स से को भुगतान करने के लिए एक सिक्का फेंक देता है कि तुम कर दो, इशारा करता है। श्रीमती जोन्स यह देख कर हैरान हो जाती है कि उसके पास एक पर्स और सिगरेट का डिब्बा गायब है। जोन्स कहता है, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं उस युवा वास्तविक से, जो युवा वास्तविक है, इससे यानी और आगे जो बोलना चाह रहे हैं से भी बुरा नहीं हूँ। वह पर्स लाया जिसे मैंने उठाया था, एक महिला का पर्स जिसे एक पंक्ति में फेंक दिया। कहता रहा कि उसने उसे चुरा लिया
खैर मैंने उसे चुरा लिया, और क्या आपको लगता है कि उसके साथ कुछ होगा? अब अगला जो करेक्टर आता है, अब साथियों स्नो नाम का क्या है, एक जासूस अंदर घुसता है और सिगरेट का डिब्बा ढूंढ लेता है। जिसे वह ढूंढ रहा था, वह मानता है कि मिसेज जोन्स ने उसे चुराया और उसे गिरफ्तार कर लेता है। जोन्स कहता है कि उसने डिब्बा खुद चुराया है और स्नो पर हमला करता है, और एक पुलिसकर्मी जोन्स को काबू करने के लिए आता है। अब साथियों एक्ट फर्स्ट और सीन थर्ड आता है। सॉरी साथियों, एक्ट सेकंड और सीन फर्स्ट आता है। और यहाँ पर उस शाम वास्तविक के भोजन कक्ष में श्रीमती और श्रीमान वास्तविक और जैक मिठाई खा रहे हैं, और स्नो अंदर आता है। उसकी रिपोर्ट उसमें जोन्स कहता है कि उसने शराब के नशे में धुत जैक द्वारा अंदर आने पर बॉक्स ले लिया था और जोन्स के पास पर्स था। और जोन्स के पास पर्स था। निराशा और शर्मिंदगी का कारण बनता है। स्नो कहता है कि जोन्स पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। वास्तविक जैक की ओर उदास दृष्टि से देखते हुए कहता है कि यह मुकदमा मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे गरीबों से बहुत सहानुभूति है। अपनी स्थिति में मैं उनके बीच व्याप्त संकट को समझने के लिए बांधे हूँ। अब अगला जो करेक्टर आता है, वो साथियों रोपर है। वास्तविक के वकील जानना चाहते हैं कि पुलिस अदालत में मामले को कैसे पेश किया जाए, और श्रीमती वास्तविक का मानना है कि जैक की संलिप्तता जोन्स की एक कल्पना है। जैक अदालत में पेश होने के लिए तैयार नहीं है। वास्तविक चिंतित है कि विवरण कागजात में नहीं आना चाहिए। अब साथियों एक्ट थर्ड स्टार्ट होता है। पुलिस कोर्ट में श्रीमती जोन्स कहती हैं कि उन्हें यह जानकर झटका लगा कि उनके पति के पास बक्सा था। जोन्स का कहना है कि उन्होंने युवा मिस्टर वास्तविक को दरवाजा खोलने में मदद की थी, और जैक ने उनसे कहा था, तुम इन ये सोशलिस्ट में से एक जैसे दिखते हो, जो चाहे ले लो। जोन्स का कहना था कि उसने दोष के कारण बक्सा लिया था। रोपर द्वारा पूछताछ किए जाने पर जैक ने कहा कि उसे याद नहीं है कि जोन्स ने उसे अंदर जाने दिया था। वास्तविक ने आरोप नहीं लगाए और श्रीमती जोन्स को बरी कर दिया गया। जोन्स, जिसने बॉक्स चुराने और पुलिस पर हमला करने का दोषी पाया है, को बताया जाता है कि नशे में होना कोई बहाना नहीं है, और उसे 1 महीने के जेल की सजा दी जाती है। जाते समय वह जैक पर नाराजगी से चिल्लाता है, जिसने नशे में पर्स ले लिया था, लेकिन उसे कानून की पचड़े में नहीं फंसना पड़ा। साथियों इस प्ले से रिलेटेड मूवी भी बन चुकी हैं। टेलीविजन जो है देखिएगा, कैन द प्ले हैज बीन द अडेप्टेड फॉर द टेलीविजन। इस नाटक को टेलीविजन के लिए रूपांतरित किया गया था। कैन इन 1933 इट वाज अ BBC प्ले इट एंड फीचर्ड, यानी दिया गया है। फीचर्ड जो है गिव मैकलागलिन जैक वास्तविक के रूप में है, जैक वास्तविक। और अगला जो दिया गया है बेसिल लैंगटन एज जैक वास्तविक, और लियोन एज जोन्स, एंड अगला जो दिया है लूसिस हैम्पटन और शामिल यानी मिस्टर जोन्स। यानी हिंदी में समझिए क्या है, 1939 में यह एक BBC नाटक था, जिसमें जॉन वास्तविक के रूप में गिव मैकलागलिन जैक वास्तविक के रूप में, बेसिल लैंगटन और जोन्स के रूप में लियोन लाइन, और अगला जो दिया गया है लूसियस हैम्पटन शामिल थे। In 1949 it was a BBC play that produced by Fred O'Donovan और the featured Arthur Young as John Wartwick
और क्या ड्रेक ब्लोमफील्ड एंड जैक वार्टविक और एडमंड विलार्ड एज जोन्स द नैन्सी कैप्रिंस एज मिस्टर जोन्स। यानी 1949 में यह फ्रेड ओ डोनोवन द्वारा निर्मित यह एक BBC नाटक था जिसमें जॉन वार्थविक के रूप में आर्थर यंग, जैक वार्थविक के रूप में ड्रेक ब्लोमफील्ड, जोन्स के रूप में एडमंड विलार्ड और मिसेज जोन्स के रूप में नैन्सी प्राइस ने अभिनय किया था। नेक्स्ट दिया है इन 1955 इट वाज यानी पॉन्ड्स थिएटर पे क्या फीचरिंग टॉम हेलमोर एंड रॉडी मैकडोवाल का 1955 में यह एक पानसन थिएटर नाटक था जिसमें टॉम हेलमोर और रॉडी मैकडोवल शामिल थे। इन 1959 इट वाज अ BBC प्ले डायरेक्टेड बाय मिचेल लीस्टन स्मिथ। कह रहे हैं 1959 में यह माइकल लिंच स्मिथ द्वारा निर्देशित एक BBC नाटक था। तो साथियों ये टेलीविज़न पर इस प्ले का ठीक है यानी मूवीज़ बनी थी और इसे यानी जो रोल निभाने वाले जो करेक्टर थे वो हमने आपको बताया। हम उम्मीद करते हैं आप इस प्ले को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको किसी ग्रुप से ऐड होना है यानी फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम या ट्विटर या टेलीग्राम ग्रुप से, तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंकों से आप डायरेक्टली जाके वहाँ से ऐड हो सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।